अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले अपने नाजरीन को ये पैगाम देना चाहेंगे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आलमगीर वबा ने हर तरफ तबाही मचा के रखी हुई है। समाजी फासला भी जरूर इख्तियार करें, क्योंकि कोरोना SOPs को जितना आप फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए और आपके तमाम चाहने वालों के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि आलमगीर वबा ने पंजाब में तबाही मचा दी है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस सूबे के 18 अजला में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सूबे में हफ्ते और इतवार तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। शादी समेत दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी, जबकि सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। और करो बेहतियाती, पंजाब के 18 अजला में 17 मई तक लॉकडाउन लग गया। सूबे में शाम 6 से सुबह सहरी तक तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। तमाम शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। एलामिये के मुताबिक सूबे भर में इंडोर समेत दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खेलों, सकाफती त्योहारों और इज्तिमात की भी इजाजत नहीं होगी। सूबे में हफ्ता और इतवार मुकम्मल तातील होगी। बाज़ इजला में जुम्मा और हफ्ता सरगर्मियां बंद रहेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद होगी। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घरों से काम करेगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, गोश्त और सब्जी की दुकानें मुस्तस्ना करार दे दी गयी। कोरोना वायरस वबा में तेजी से फैलाव के सबब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेहत ने लॉकडाउन में सख्ती के अहकाम जारी कर दिए हैं। 17 मई तक सहरी से इफ्तार तक सरगर्मियों में सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। अपडेट करते चलें आपको कि कोरोना वायरस वबा में तेजी से फैलाव के सबब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि फैलाव के सबब मरीजों की तादाद तो साथ साथ बढ़ने लगी है, और साथ में हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी कमी सुनने में आ रहा है कि बेड्स की भी कमी हो रही है, और जितनी भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लाहौर में भी इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया है, जहां पर उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात इस वक्त मिल रही हैं कि नहीं, ये जानेंगे हम अपने लाहौर के नुमाइंदे वकार शौकत से, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हैदर शिराजी ने। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। वकार, ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कोरोना के मरीजों की तादाद कितनी है और हॉस्पिटल्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो हस्पताल हैं कोरोना वायरस के लिए, सरकारी हस्पताल जो मुख्तस किए गए हैं, उनमें से 18 हस्पतालों में इस वक्त ये जो है वो सिचुएशन है कि 15 वेंटिलेटर सिर्फ रह चुके हैं जहां पर जो है वो मरीज़ नहीं, जबकि 94 यानी 94% मरीज़ जो हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं। सरकारी हस्पतालों में ये सूरत हाल है कि जब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि बेड नहीं है, सहूलियात नहीं है, दाखिल नहीं किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। इसके साथ ये भी है कि महकमा सेहत ने बताया है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1304 मरीज़ भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो लाहौर में पाक फ़ौज, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, ताकि 6 बजे के बाद जो है वो तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बंद कर दी जाएँ। लेकिन शहरी बिल्कुल बेहतियाती कर रहे हैं। इसी पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुतादद दुकानों, रेस्टोरेंट्स को सील भी कर दिया गया है। आज जो मरासला जारी किया गया है महकमा सेहत की जानिब से, उसमें जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती के अहकाम जारी किए हैं, जिसमें ये अहकाम जारी हुए हैं कि सहरी और अफ्तारी लाहौर में फ़ौज की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आ रहे। वकार शौकत हमें इस हवाले से अपडेट करें। वकार, साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, ये अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि 80% ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, और SOPs की कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पे शहरी फॉलो कर रहे हैं या नहीं?
जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में 354 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 8% है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन के इस्तेमाल की बात कीजिए तो 60% से ज़ायद ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है और अगर मुल्क की पैदावार की बात कीजिए तो 80% पैदावार में से ऑक्सीजन इस वक्त शोबा सेहत को दी जा रही है, जबकि 20% दीगर सनतों को दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हुकूमत की जानिब से हमारे ये ज़राए कह रहे हैं कि ये फ़ैसला अगले 24 घंटे में किया जाएगा कि इसके हवाले से इसकी पैदावार में कितना इजाफा किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल 30 मेट्रिक टन योमिया के ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफे की तरफ बढ़ा जा रहा है और इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में 354 केसेस जो 8% की शरह से इजाफा हुआ है, तो ये एक तशवीशनाक पहलू है। और 24 घंटे में जो इंतज़ामिया की जानिब से टेस्ट किए गए वो 4423 टेस्ट थे, जिनमें ये केसेस मुस्बत आए हैं। और गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के फैलाव की वजह से मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर से अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ थे हैदर शिराजी। आप दोनों का शुक्रिया। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर ने सबको मुश्किल में डाल दिया। मरीजों में 95% से ज्यादा इजाफा हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 100% बढ़ा दी गई, जबकि इंतजामिया ने GTV की खबर पर नोटिस लेते हुए इंसानी जानों को बचाने वाले आलात जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। GTV ने ऑक्सीजन नायाब होने की खबर चलाई तो इंतजामिया हरकत में आ गई। महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने मरासला जारी करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और इससे मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। ऑक्सीजन की मांग में इजाफे पर दुकानदारों ने 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए की बजाय 14 से 18,000 में बेचना शुरू कर दिया। 7 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर 5,000 की बजाय 10,000 रुपए, जबकि 5 लीटर वाला सिलेंडर 4,000 की बजाय 8 से 9,000 रुपए में बिकने लगा। 2 लीटर का सिलेंडर 3,000 की बजाय 5,000 में फरोख्त हो रहा है। जो है हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो आई थिंक कि सारे जो बेड्स हैं वो फुल हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो रेट डबल कर तो गरीब लोगों को जो है ना वो उनकी मौत की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये हमें ये चीज़ सस्ती प्रोवाइड करे, बजाय सस्ती प्रोवाइड करने के महंगी बेच रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में नई जगह नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो सहूलत लोगों को दें। लोग तो मर रहे हैं, घरों में भी मर रहे हैं। अब ये वो इंडिया जैसा हमारा हाल हो जाना, सड़कों के ऊपर लोगों ने पड़े होना है। जिस तरीके से ये कोविड फैल रहा है, ये काम हो रहा है। शहर के 16 सरकारी अस्पतालों में 700 मरीज ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर कराची को तेजी से मुतासिर कर रही है। कोरोना केसों में इजाफे के बाद जिला बस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स में लगाया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगा। मर्ज बढ़ता गया, जूं दवा की। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2 लाख से भी बढ़ गई है। 24 घंटों में 3,285 भारतीय कोरोना से मारे गए। एक रोज में 3,000 से ज्यादा भारतीयों की कोरोना मौत रिकॉर्ड बना गई। भारत में एक ही रोज 3,62,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। भारत में कोरोना के नए मरीजों की तादाद ने भी आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रोक सको तो रोक लो। वजीर सेहत के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी ने भी दावत इफ्तार में कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर रौंद डाला। मामले खुसूसी बराए मादनियात आरिफ अहमद जई की दावत इफ्तार में अवाम, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ से जान लेते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, हुकूमती अरकान की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला रुक नहीं सका है और वजीर सेहत के बाद वजीर आला के जो मामले खुसूसी हैं मादनियात के लिए, उन्होंने भी अपने इलाके में ग्रैंड अफ्तारी की है, जिसमें काफी बड़ी तादाद में पार्टी के जो लोग भी थे और जो अहले इलाका भी थे, उनके जो हल्के नियाबत के लोग हैं, उन्होंने उसमें बड़ी तादाद में शिरकत की है। और मामले खुसूसी बराए मादनियात आरिफ अहमद जई ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया है कि ये वीडियो जो है वो लॉकडाउन। इमरान यूसुफ से में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई। 24 घंटे के दौरान मुहलिक वबा से 45 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म होने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी रहमान, बताइए। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और मजीद 45 अफराद कोरोना वायरस से जान बख्श हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3201 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 935 नई केसेस भी सामने आ चुकी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोरोना से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 1,15,596 तक का पहुँच गई है। जैसे जैसे जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो पेशावर शहर के जो अस्पताल है तो यहाँ पर भी मरीज़ों का बोझ बढ़ रहा है और ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। पेशावर लीडरिंग अस्पताल में 16,000 फ़ी लीटर ऑक्सीजन की गुंजाइश मौजूद है, जिनमें से 14,000 जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 23,000 में से 6,000 जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और पहली लहर में 4,000 तक जो यौमिया ऑक्सीजन था वो फ़ी लीटर इस्तेमाल हो रहा था। तो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और हुकूमती और ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई के बावजूद पेशावर में शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि कोरोना केसेस में इजाफा भी हो रहा है और पेशावर शहर के जो अस्पताल है तो यहाँ पर मरीज़ों का बोझ जो है वो भी बढ़ रहा है। जी, पेशावर की सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पे आपको बताएं, लाड़काना में SOPs के खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया ने सख्तियां शुरू कर दी हैं। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर शहरियों को मुर्गा बना दिया गया। लाड़काना में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल है। 20 से ज्यादा अफराद वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना में मुब्तला मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में ईदी एम्बुलेंसेस के ड्राइवर मसरूफ हैं। फ्रंटलाइन डॉक्टर्स की तरह अपनी जान की परवाह ना करते हुए ड्राइवर्स आलमी वबा के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हनीफ माजूटी की रिपोर्ट देखिए। यह है दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस सर्विस का कंट्रोल रूम, जहां हम वक्त कई रजाकार इमरजेंसी कॉल वसूल करते दिखाई देते हैं। कोरोना के लिए ईदी की खुसूसी टीमें और एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। सेंटर इंचार्ज का कहना था कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कोविड की जो एम्बुलेंसेज होती है उसको जो है वो हर 24 आवर्स के बाद 12 आवर्स के बाद सैनिटाइज़ किया जाता है पूरा, और इनके जो ड्राइवर होते हैं उनके 2 से 3 दिन बाद कोविड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। कोरोना मरीज और लाशों को लेने के लिए जाने वाले रजाकार खुसूसी किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन और मतलूबा आलात का इंतजाम है। कोरोना टीम के ईदी रजाकारों का कहना है कि ऐसे मरीज होते हैं जिनके अजीज भी करीब नहीं आते, मगर हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। जहाँ पर उनके अपने लोग होते हैं उनके करीब नहीं जाते कोविड के डर की वजह से। हालांकि हमारा ये काम है, हमारी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, तो हमें इसमें कोई डर नहीं होता। हमने इसके जज़ाए खैर के लिए काम कर रहे होते हैं। नहा धोकर फिर सैनिटाइज वगैरह करके अपने बच्चों के पास जाते हैं। यकीनन ये लोग काबिल तहसीन हैं, जो खुद की जान की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन सलीम अली के हमरा हनीफ माजोठी, GTV न्यूज़, कराची। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी खौफजदा हो गई। अजीबोगरीब आवाज में प्रेस रूम में सभी को चौंका दिया। जेन साकी ने शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा, हो सकता है शायद साबिक सदर इब्राहिम लिंकन का भूत ऐसी आवाजें निकाल रहा हो। Transparent information to the public to make clear what the benefit. Have no fear, the ceiling is not falling that I'm aware of. Okay, okay. Hopefully, it's an old building. Maybe Lincoln's ghost. That's quite something. Maybe it is. NA 249 में इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई। NA 249 में 29 अप्रैल को इलेक्शन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। NA 249 में कुल 276 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं रिजवान अहद खान से। जी रिजवान, क्या अपडेट है? NA 249 में इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है। NA 249 में 29 अप्रैल को इलेक्शन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। NA 249 में कल 274 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं रिजवान अहद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा।
NA 249 की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। सिंध की हुक्मरान जमात समेत नवाज लीग और पाक सरजमीन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करती रहीं। न किसी ने रोका, न किसी ने टोका। रैलियां भी निकली और अफ्तार दावतें भी जारी रहीं। किसी ने मास्क नहीं पहना, न किसी ने समाजी फासले को मद्देनजर रखा। पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दिया टाउन में रैली निकाली गई। PSP की चेयरमैन भी अफ्तार पार्टियों में शिरकत करते नजर आए, जबकि मुस्लिम लीग नून की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाती नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में पड़ने वाली दरारें वाज़ेह होना शुरू हो गईं। PTI के अरकान असम्बली ने CM सेक्रेटरीट कोयटा जाने से माजरत कर ली। पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद और दीगर अरकान असम्बली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबे के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात का वक्त दें। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद के दरमियान बयानबाजी जो है अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस बयानबाजी के बाद अब PTI बलूचिस्तान की अहम बैठक आज सरदार यार मोहम्मद रिंद के ज़ेर सदारत लगी, जिसमें PTI बलूचिस्तान के जो है अराकीन असम्बली ने ये शिकवा किया कि अराकीन जो हुकूमत अहम फैसले करती है उसमें PTI को एतमाद में नहीं लिया जाता, जबकि असम्बली में उनकी अददी अक्सरियत। शाहनवाज बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पूरी काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन जारी न करने से मुतालिक केस में हुक्म दिया। PIA डॉक्टर की जानिब से चीनी सफीर को लिखे गए खत में खुद जालसाजी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर सिराजुल आरफीन को 2 वर्ष कबल इस ओहदे के लिए गैर मौजू करार दिया गया था। डॉक्टर ने जालसाजी से मुतालिक एयरलाइन इंतजामिया को भी लाइल्म रखा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिराजुल आरफीन की जानिब से PIA परवाज़ और मुबैना कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी के हवाले से चीनी हुकाम के खतों किताबत का आगाज किया था। चीनी सफीर जोंग ने 12 मिनट को डॉक्टर सिराज और CFS मुखातिब किया और मरासमे में और CFS मुखातिब करना डॉक्टर सिराज की मुबैना गुज़िश्ता जालसाजी का सबूत है। चीनी सफीर के नाम 14 को जवाबी मरासमे में डॉक्टर सिराज ने खुद को दोबारा CFS लिखा और डॉक्टर सिराज ने अरसाल मरासमे में 5 चीफ फ्लाइट सर्जन लिखने का मुबैना तकद्दुम भी नहीं किया। मौजूदा चीफ फ्लाइट सर्जन डॉक्टर सिराज समेत 13 डॉक्टर के नाम तरक्की के लिए जावेद असगर चौधरी में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में तैनात नए पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना है कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा से तारीकी और मुस्तहकम रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद पायदार बुनियादों पर अस्तवार हो रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स फोरम के वफ्द के साथ होने वाली तारुफी मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने कहा कि अवलीन तरजीह पाकिस्तानी वर्कर्स के मसाइल को हल करना है, क्योंकि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी हमारा असासा हैं जो दियार गैर में रहकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने डॉक्टर्स की काविशों को सराहा। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वियना में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब अहमद खोकर ने ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ई-कचहरी का इनेकाद किया। ऑनलाइन वेबिनार में बड़ी तादाद में कम्युनिटी मेंबरान ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब अहमद खोकर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अराज़ी पर कब्जे से मुतालिक शिकायत के अंदराज से मुतालिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर खुसूसी जुमरा बनाने की हिदायत से मुतालिक आगाह किया। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि काउंटी क्रिकेट के हीरो फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास कौमी टीम में वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे में बॉलिंग अटैक अच्छा है। पाकिस्तान T20 के बाद टेस्ट सीरीज़ भी जीतेगी, जबकि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ को हूँ। जो बॉलिंग का अटैक अभी लेके गए हैं जिम्बाब्वे में, वो भी एक अच्छा है। एक अच्छी खबर ये है कि हसन अली माशाल्लाह फिट हो के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेला वो, और शाहीन है, उसके साथ फ़हीम अशरफ है, ताबिश एक्सपीरियंस है, उसके साथ शाहनवाज दानी को जो है ना वो इन्होंने
सेलेक्ट किया है, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह करे कि अच्छा खेल के हैं, जैसे T20 सीरीज जीते हैं वैसे टेस्ट सीरीज भी जीत के हैं वहां से। मेरी दुआएं हैं कि पूरी इवन के इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी जहीं भी लोग रह रहे हैं हमारे नबी के उम्मती हैं, तो चाहे वो मुस्लिम हैं या नहीं हैं, तो मेरी उनके साथ हैं बेस्ट विशेस, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। लेकिन हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है ना मास्क पहनना पड़ेगा। हवाई जहाज से भी ज्यादा महंगा पर्स तैयार कर लिया गया। लुई वैटॉन ने जहाज की शक्ल का $39,000 में सफरी बैग बनाकर अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। लुई वैटॉन के पेश कीमत जहाज पर्स पर दुनिया भर से तनकीद होने लगी। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन का कहना है कि 32,000 का असली सीसना जहाज बिक रहा है। लोग सफरी बैग के लिए $39,000 क्यों दे रहे हैं? न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।